जब तक सूबों में इत्तेफाक नहीं होता कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। सीसीआई में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। एलामिया जारी। कैनाल से मुतालिक 7 फरवरी का एक्नी का फैसला मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत को इरसा की जानिब से जारी पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट खत्म कर दिया गया। इजलास में विफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीह। सीसीआई की रजामंदी के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं होगी। सूबों के आबी हुकूक 1991 के मुआहदे और 2018 की पॉलिसी में यकीनी बनाए गए। तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सूबाई और विफाकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी मुल्क की तवील मुद्दत ज़राई ज़रूरियात और पानी के इस्तेमाल से मुतालिक हल तलाश करेगी। सीसीआई की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात की भरपूर मज़म्मत। पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, अपना दिफा करना खूब जानते हैं। शुरका का अज़्म। इजलास में चारों वज़ीर आला समेत दीगर वज़रा ने शिरकत की। के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर के शुक्रगुजार। उन्होंने इस मामले को इतना अहम समझा, ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक सीसीआई में ना हो जाए। सिंध के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरियाए सिंध पर नहरों के मसले को वज़ीर आज़म ने अहम समझा। शुक्रगुजार हूँ कि हम मामले को खुश उसलूबी के साथ हल किया गया। फैसला किया गया है पानी के मुआहदे पर अमल किया जाएगा। नहरों का मसला हल हो गया, धरने फौरी खत्म किए जाएं। जो लोग नफरतें फैलाना चाहते थे वो अब नाकाम हो चुके। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिंध के लिए खुशखबरी है, नहरों से मुतालिक मुतालबा मान लिया गया। हर सूबे को उसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। हम किसी सूबे का हक किसी दूसरे सूबे को खाने नहीं देंगे। हमें ज़म-ए-इज़्ला का हक दिया जाएगा। सूबे को अब NFC अवार्ड भी मिलेगा। दरियाए सिंध से नई नहरों के मंसूबे का खात्मा किसी सियासी जमात नहीं, सूबे के अवाम की मुश्तरका कामयाबी है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं कि बाशऊर अवाम ने इस सख्त मौसम में भी सूबे भर में हक के लिए एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कामयाबी मिली। हमारी सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। अब मुजाहिरीन सड़कें और रास्ते खाली करके घरों को लौट जाएं। तमाम हाईवेज और रास्ते खुले होने चाहिए। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से नकलो हमल में कोई रुकावट हायल न हो। जुनूनी मोदी किसी भी किस्म का एडवेंचर कर सकता है। कौम मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हो जाए। मुसल्लह फौज मादरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत की पूरी सलाहियत और कुव्वत रखती है। मैंने कहा है जी अगले चंद दिन खतरा बिल्कुल मौजूद है, जंग हो सकती है और ऑब्वियसली अवर्ट भी हो सकती है। सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं, पेट्रोल लाइन पे खड़ी हैं, वर्किंग बाउंड्री पे खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत से जंग का खतरा मौजूद है, पाकिस्तान अलर्ट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जंग हो सकती है तो टल भी सकती है। सरहदों पर हमारी फौज बिल्कुल अलर्ट है। भारत ने हमला किया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। बाज़ मुल्क जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका मामले में मुदाखलत से खुद को दूर रख रहा है। दुनिया को भी पता चल गया पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश पर भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। भारत के पास अपने इल्जामात के सबूत हैं तो सामने ले आए। पाकिस्तान इस झूठ को बेनकाब करना चाहता है। दाखिली सिक्योरिटी नाकामी पर पाकिस्तान कुर्बानी का बकरा। मोदी का ये है पुराना हरबा, अब हम बेजार आ चुके। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, मोदी हुकूमत भारत या मकबूजा कश्मीर में हर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर इश्तियाल अंगेज इकदाम शुरू कर देती है। अब ये नहीं चलेगा। सेंताज मुआहदे की मुअत्तली भी एकतरफा और गैर कानूनी है। चाहते हैं हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात हो। पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। हम भी सच सामने आता देखना चाहते हैं।
भारतीय धमकियों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, एवानबाला में मुतालबा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तहरीके इंसाफ समेत सबको एक पेज पर बिठाएं। 9 या 10 मई बाद में देख लेंगे, जब कोई बाहर वाला चैलेंज करेगा तो हम सब एक हैं। पहली मर्तबा हमें एक विजनरी आर्मी चीफ मिला, जब सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी तो फिक्र किस चीज की है। ये कोई नलका नहीं कि पानी बंद कर देंगे। पानी की धमकी दी गई तो पाकिस्तान पहले अटैक करेगा। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने मुतालबा किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई को बुलाएं। पानी के हर खतरे के लिए खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में हमें सियासी अख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना है। हमारी अफवाज लड़ना जानती हैं। बिलावल भुट्टो के बयान की तायीद करता हूं कि हमारे दरिया में पानी नहीं तो उनका खून बहेगा। अनवारुल हक काकड़ बोले, हिंदुत्व सियासत अक़लियतों को दबाने की कोशिश कर रही है। जान मोहम्मद बलेदी ने कहा, भारत में इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को खा जाए। संतास मुआहिदा बहुत बड़ा है, इसको आजकल हाथ लगाना भी मुमकिन नहीं। भारत जो है वो वाज़े तौर पे बौखलाहट का शिकार हो चुका है, घबराहट का शिकार हो चुका है। अपनी शिकस्त को देखते हुए मैदान छोड़ के भाग चुका है। भारत ने ये बैन लगा के अपनी शिकस्त तस्लीम की है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को, इन्होंने यक ज़बान होके भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया। भारत का झूठा बयानिया एक्सपोज हुआ बैनुल अक़वामी सतह पे। भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा और मनफी मुहिम बेनकाब होने पर मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मुअतबर तरीन न्यूज चैनल ARY न्यूज को भारत में ब्लॉक कर दिया। ARY न्यूज ने हकायक दिखाकर पहलगाम वाक़े के झूठ के पर्दाचाक किया तो भारत तिलमिला उठा। मोदी सरकार ने भारत में ARY न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। जैसे को तैसा पाकिस्तान में भी भारत के यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाए, अवाम का मुतालबा। भारत अपने जाल में खुद फंस गया। पहलगाम वाक़े पर दुनिया को मुतमईन करने में नाकाम रहा। वाक़े में पाकिस्तान का ताल्लुक साबित न कर सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है, भारतीय वजारत खारजा में ब्रीफिंग के बाद 4 सफारतकारों ने भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सफारतकारों ने बताया, भारत के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिनसे जाहिर होता हो पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। भारत अब माजी के मुबैना ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर अस्करी कार्रवाई के लिए जवाब तलाश कर रहा है। 5 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने अब तक किसी तंजीम को बाज़ाब्ता तौर पर हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। सत्ताईस लोगों की जान गई, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? भारतीय ऑपोजिशन के मोदी सरकार से सवाल। कांग्रेस रहनुमा विजय वत्तेवार ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, ये जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। हमला करने वाले 200 किलोमीटर तक अंदर घुस आए। इंटेलिजेंस नाकामी पर कोई बात नहीं कर रहा। दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर मारा। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS गिल ने बीजेपी की एक और साजिश पे नकाब कर दी। बताया, साल 2000 के दौरान मकबूजा कश्मीर में 35 सिखों के कत्ल में बीजेपी और भारतीय फौज मुलव्वस थी। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सिखों के कत्ल की साजिश की। मकसद अमेरिकी सदर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था। कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज है। यहाँ तो सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लोगों को उठा लिया जाता है, फिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? हर बात का इल्जाम मुसलमानों पर आयद कर दिया जाता है, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीरी भड़क उठे। मकबूजा कश्मीर के वासियों का कहना है, कश्मीर कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्री है और हम कश्मीरी खाम हैं। हमें नहीं चाहिए सियाह, नहीं चाहिए ऐसी तरक्की। भारतीय खातून ने भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार बीजेपी हुकूमत को ठहरा दिया। कहा, कारगिल में खुरेजी की जिम्मेदार भी बीजेपी है। 2002 और 2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले की जिम्मेदार मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने 2016 में पठानकोट और अड़ी में हमला कराया। पुलवामा हमले में भी मोदी सरकार के इमा पर हुए।
चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। पहलगाम हमले की जल्द शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और भारत बातचीत से कशीदगी में कमी लाए। इसहाक डार की कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतर के वजीर आजम को कौमी सलामती कमेटी के मुशावरती अमल फैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात, इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कतरी वजीर आजम का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग की अहमियत पर जोर। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, तुर्की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को जल्द अज जल्द कम करना चाहता है। जोर देते हैं कि हम खित्ते में नए तनाज़ात नहीं चाहते। नोशके में ट्रक अड्डे पर तेल से भरे टैंकर में आग लगने के बाद धमाका, करीब मौजूद 40 से ज्यादा अफराद झुलसकर जख्मी। पुलिस ने बताया, ट्रक अड्डे में टैंकर की मरम्मत के दौरान आग लगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा, वाक़या अफसोसनाक है, तहकीकात की जा रही है। बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। फौरी तहकीकात की हिदायत करते हुए मुतल्लिका हुकाम आइंदा इस तरह के हादसात की रोकथाम यकीनी बनाएं। खून की एहतियात देने के लिए जोयाले मुतल्लिका अस्पतालों से ताउन करें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर मजीद 17 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब फॉलो अप ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाक अफगान बॉर्डर पर कार्रवाई में 54 खारिजी मारे गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशत। पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को यौमिया 20.5 करोड़ रुपए का नुकसान। भारतीय एयरलाइंस की हफ्तावार औसतन 1200 परवाजें पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरती थी। भारतीय जहाजों को अब खुले समंदर तक जाकर रुख तब्दील करके सफर करना पड़ता है। मुसाफिरों की जानिब दूसरी एयरलाइंस के इस्तेमाल से भी भारतीय एयरलाइंस को नुकसान का सामना है। हज ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज आज रात इस्लामाबाद से मदीना रवाना होगी। वजारत मजहबी उमूर ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। PIA की परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 393 आजमीन को लेकर रवाना होगी। 28,400 आजमीन हिजाज मुक़द्दस जाएंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार किए गए हैं। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। जुलाई से दिसंबर पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल मजीद बेहतर हुई। उमूमी महंगाई तेजी से कम, करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस हो गया। IMF की पहली किस्त की फराहमी ने ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम करने में मदद की। स्टेट बैंक ने शशमाही मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। IMF का शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग की रफ्तार तेज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। राइट साइजिंग का तीसरा मरहला तकमील के करीब। तीसरे मरहले में इत्तलात और नशरियात, कौमी विरसा, सकाफत और तालीम की वजारतें शामिल। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाला इंतहा पसंद भारतीय निकला। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया, हमलावर 41 साल अंकित लव है। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है, भारतीय नय्याद शहरी पर मुजरिमाना नुकसान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अंकित भारतीय सियासतदान और फिल्म मेकर जयमाला का बेटा है। अंकित ने 2016 के इलेक्शन में सादिक खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। गजा पर इस्राएली हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद, तादाद 52,243 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस्राएली बमबारी के बायस गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी। इमदाद के मुसलसल बंदिश के बायस कहत का खतरा है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है, नए जंगबंदी मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। ईरान की सबसे बड़ी बंदरगाह पर धमाकों में अमवात की तादाद 65 हो गई। 1200 से ज्यादा जख्मी। धमाके के बाद लगने वाली आग पर 80% काबू पा लिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ईरान का 3 रोजा सोग का ऐलान।
ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने कहा, जिम्मेदारों की शनाख्त कर ली है। हादसा हिफाजती एहतियाती तदाबीर में गफलत की वजह से पेश आया। मुल्तान सुल्तान सबसे बॉटम पे है। हाँ। तो वो पाकिस्तान टीम का जो हाल है वही मुल्तान सुल्तान का हाल। रन ज्यादा इसलिए ओपनर है प्लस थोड़ा अपने लिए खेला। वो मुझे लग रहा था कि अपना पर्सनल गोल है जो मैं हाईएस्ट स्कोरर बन जाऊं, स्कोर मेरा ज्यादा हो जाए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में बनने जाऊं। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, पाकिस्तान टीम का जो हाल है वही मुल्तान सुल्तान्स का है। रिजवान के रन्स इसलिए ज्यादा हैं कि वो ओपनर हैं और अपने लिए खेले। टीम के लिए खेलते तो टीम आखिरी नंबर पर ना होती। कामरान अकमल ने कहा, रिजवान के रन्स टीम के लिए फायदेमंद नहीं थे, वो अपने जाती गोल के लिए ज्यादा रन्स बनाते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना चाहते हैं, टीम प्लेऑफ तक जाती नजर नहीं आती। आज मेहमान बने अदाकार आसिम महमूद, खेला मासूमाना किए। आदिल मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।